लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे शेषवन, अभी तक नंगे पैर क्यों चल रही हो तुम? नहीं, व्यास जी की तबीयत ठीक हो गई है ना? तो मैंने ज्यादा कर लिया है। जब तक व्यास जी मुझे माफ नहीं कर देते मैं नंगे पाँव ही चलूंगी। अरे यार, रुको। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए ना। जय 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 चाहत माता, इतना बढ़िया ड्रामा कैसे इसको आता। जय 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 चाहत माता, इतना बढ़िया ड्रामा कैसे इसको आता। लीला, कुछ भी करते हैं। ये देखो, एक मिनट। जमुना की बारी। जी जी। उस बेग का झूला खुलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो व्यास जी, मैं तो ये देख रही थी कि क्या क्या काला धन जमा करके रखा है उस कमीने ने। आज के दिन दो अपराध किए हैं तुमने। पहला अपराध उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करना, और दूसरा अपराध उस धन को लोभ की दृष्टि से देखना जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। और उसका दंड यह है कि तुम आज कृपा की धन तुला में उपस्थित नहीं रहोगी। उस तुला में जिसमें ये धन गरीबों में दान कर दिया जाएगा। उस हत्यारे के धन का एक थैला भी इस घर में नहीं चाहिए। आलेख। महंत व्यास तो इस बैग पर कड़ी निगरानी रखेंगे। मुश्किल भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अपने पैसे और जेवरात लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैंने सच में व्यास जी के लिए मन्नत रखी है। कृपा के साथ साथ तुम्हारी भी तुला कर देनी चाहिए, तुला। ये क्या है? अरे चाहत, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि कृपा का नामकरण हुआ है ना। वो वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चे के वजन का अनाज के घर की कोई भी चीज गरीबों में दान की जाती है। ओह, चले। इस सीमा को पार करने की कोशिश मत करना। ओ शेजवान, क्या हो गया? अरे अभी तो कोई स्ट्रेस नहीं ना, तुम्हारा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। हाँ नील, पर मैं तब तक घर के अंदर नहीं आऊंगी जब तक व्यास जी मुझे माफ ना कर दे। ओह गॉड। मैं बाहर ही रहूंगी। इतनी आसानी से अपने गहनों का पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं। पहला मौका मिलते ही मुझे वो बैग गायब करना होगा।
अब व्यास जी, वो चाहत घर के अंदर कदम रखने से कतरा रही है। उसका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, लेकिन कहती है कि जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे वो घर के अंदर एंट्री नहीं करेगी। व्यास जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपने किए पे जेन्युइनली शर्मिंदा हूँ। नीलकंठ, इससे कह दो घर की बहू को घर में प्रवेश करने के लिए मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। या अल्लाह, ये महंत व्यास की बहू का चेहरा नहीं दिख रहा। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। तुला के कार्यक्रम में कृपा को गोद में लेकर बहू ही बैठेगी। मैं कृपा को गोद में लेकर बैठूंगी? इसका मतलब व्यास जी, आपने मुझे माफ कर दिया? नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं इस घर में कृपा का सबसे अधिक ख्याल तुम रखती हो, इसीलिए कृपा को गोद में लेकर तुला पर बैठने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई। लेकिन इसे मेरी क्षमा मत समझ लेना। तुला समाप्त होने तक इस झोले को संभाल के रखना। जी व्यास जी। ये महंत व्यास ने बैग अपनी बहू को क्यों सौंप दिया? लगता है एक एक करके अब सभी घर वालों पर नजर रखनी पड़ेगी। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, तुला का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कितनी मुश्किल से बेग साहब की जमा पूंजी मेरे हाथ लगी थी, लेकिन इस महंत व्यास ने किसी और को सौंप दी। चलो। नील, इस बैग में क्या है? बेकार के सवाल करना बंद करो। प्याजी ने तुमसे क्या कहा है कि तुम्हें ये बैग संभालना है ना, तो संभालो। अब चले। ओके। अच्छा, ओ भयंकर, रुको। कोरोना वायरस के टाइम को छींकता है ना, तो बॉम्ब के धमाके जितना डरावना लगता है। वेरी फनी। क्या वेरी फनी? चलो चल के चेंज करो, वरना सारे दिन छींकती रहोगी। इस लड़की का चेहरा नहीं देखूंगी तो पहचानूंगी कैसे कि बैग किसके पास है। इसका मतलब मुझे अपना बैग महंत व्यास के बेटे और बहू के कमरे से ही गायब करना होगा। अरे पानी ठंडा हो जाएगा शेजवान, स्टीम ले लो। वैसे मैं सोच रही थी, व्यास जी ने मुझे बैग संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसका मतलब ये है ना कि वो मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? लेकिन चाहत, अगर तुमने स्टीम नहीं लिया और गलती से छींकते छींकते तुला के पर्दे से गिर गई तो व्यास जी का रौद्र रूप दिखना पड़ेगा तुम्हें, रौद्र रूप। नील, नहीं गिरूंगी मैं। वैसे नील, उस बैग में क्या है? इसमें वो
दान का सामान है। वैसे तुम इधर उधर की बातें मत करो, चुपचाप स्टीम लो यार। आओ। अच्छा। आओ। सवाल जागेंगे। मेरे होते हुए वो नील की बुआरी बैठेगी स्वर्ण तुला पर। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये सब उठा के नौकरों की तरह लेके जा रही हूँ। चल गोदामरी, नौकर जो ठहरी इस घर की। इसका मतलब ये जरूर महंत व्यास के बेटे के कमरे की ओर जा रही है। अबे ओ शेजवान, ये 5-5 सेकंड में हटाओगी ना तो तबीयत और खराब हो जाएगी। पूरे 5 मिनट तक स्टीम लेना होगा और 5 मिनट के पहले बाहर नहीं निकलोगी तुम टॉवल से। हाँ, 5 मिनट। ओके। नील की बुआरी। ओ मामी आइए, दीजिए मुझे। तेरी बुआरी के लिए साड़ियाँ और गहने हैं, स्वर्ण तुला में पहनने के लिए। ये इसे क्या हो गया? मामी सर्दी है, वो स्टीम ले रही है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये स्टीम लेने में तो समय लगेगा। ये पैरों में आलता भी तो लगाना है। जी वो अब बुआरी के पैरों में आलता मैं लगा देंदी। नहीं, तू रहने दे। व्यास जी को जब पता चलेगा कि मैंने तुझसे काम कराया है तो खामखा डांट देंगे मुझे। जी मैं अपनी मर्जी से मदद करना चाहती हूँ। व्यास जी को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी आप लोग इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं मेरे पे, तो अच्छा ठीक है। वैसे भी मुझे रसोई में बहुत काम है। नील, ये मामी के सामने अभी भी आवाज किसकी थी? वो ये एक बेसहारा औरत है, व्यास जी इनकी मदद कर रहे हैं। सुनीता नाम है इनका। सुनो, मेरी पत्नी को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जीजा जी को कैसे मिली थी। सुनो, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। उसके पहले तुम टॉवल के बाहर नहीं निकलना, ठीक है? ओके। एक तरफ अपनी बहू को सोने चांदी से सजा रखा है और दूसरी तरफ मेरे कीमती गहने हड़प कर बैठे हैं। बस एक बार ये बैग मेरे हाथ आ जाए, फिर मेरी खोई हुई शान और शौकत भी लौट आएगी। जी बुआरी, आलता लग गया है, चलती हूँ। जी ठीक है।
सुनीता ना? आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? जी जी वो मीते लागे नीचे लेकर जाना था। आप रहने दीजिए, इस बैग की जिम्मेदारी व्यास जी ने मुझे सौंपी है, मैं देख लूंगी। सुनीता, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? आप प्लीज जाकर आराम कर लीजिए, बैग का ख्याल मैं रख लूंगी। जी। दान के सामान में क्या दिया जाता है? क्योंकि मैंने ज्यादातर तो पैसों को भी ज़कात के तौर पर दिए जाते हुए देखा है। एक बार देखती हूँ। अरे यार, अब ये ब्योमकेश बख्शी बैग खोल के क्यों देख रही है? अपने घर के गहने देखकर वो तो तुरंत पहचान जाएगी। ओ चाहत, ओ बाय द वे ये काढ़ा है, मेरी मम्मी की रेसिपी है, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सर्दी छू हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मुझसे कड़वा बर्दाश्त नहीं होता है, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो चाहत, तुम डॉक्टर्स पेशेंट्स को कड़वी कड़वी दवाई पिलाते हो, तो अगर आज पेशेंट को डॉक्टर से बदला लेने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं? लो 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 लो, पियो 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 चाहत, पियो पियो। गुड गर्ल। बहुत ही कड़वा था। हाँ? क्या बात है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वाओ, देखना चाहती हो? देखो। नील, नील प्लीज इस फोटो को डिलीट कीजिए। नहीं देखिए, आप इसको डिलीट कीजिए। मैं डिलीट करूंगी तो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है चाहत, मेरी प्रॉपर्टी है। सुनो, तैयार हो जाओ वरना व्याजी नाराज हो जाएंगे। नील वो फोटो। जाओ जल्दी जाओ, ये कपड़े लेके जाओ अंदर। नील वो फोटो डिलीट। हाँ मैं सोचूंगा, जाओ जाओ। नील प्लीज प्लीज नील, वो डिलीट कर देना। आप ही बताइए चाहत की अम्मी कि चाहत को कहने कैसे देखते तुम्हें, ये जानकर कि उसके बाबा देवप्रयाग तो आए थे लेकिन उससे मिलने के लिए नहीं, गहने और पैसे लेने के लिए। ये जानने के बाद चाहत का दिल तो टूट जाएगा ना। उस कमबख्त महंत व्यास की बहुओं की वजह से मैं अपने बैग तक पहुंचते पहुंचते रह गई। नीलकंठ, एक काम करो, ये झोला तुला के पास रख दो। कैसी तबीयत है तुम्हारी?
तबीयत तब ठीक छ व्यास जी, लेकिन मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा है कि जाने अनजाने उस राक्षस की मदद कर दी मैंने। तुमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, फिर भी तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान कर सकता हूँ। उस बेग की सारी संपत्ति को अपने हाथों से दीन दुखियों में दान कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। जुर्रत तो देखो इनकी, ये चाहते हैं कि मैं अपने ही हाथों से अपने कीमती जेवरात भिखमंगों में बांट दूं। इन्हें अभी इल्म नहीं है कि गजाला किस बला का नाम है।